नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 1 के सप्ताह 9 की गतिविधियाँ। तो चलिए सप्ताह 9 के पहले दिवस की गतिविधि से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम माप, परिचय, लंबाई, आकार बड़ा और छोटा का अध्ययन करेंगे। बड़ी वस्तु पर घेरा लगाएं। हमें जो बड़ी वस्तु है उस पर घेरा लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एक कुत्ता और एक घोड़ा दिया गया है। तो घोड़ा यहाँ पर बड़ा है, इसलिए हमने इस पर घेरा लगा दिया। अब यहाँ पर दो पत्तियाँ दी गई हैं, एक पत्ती छोटी है और एक पत्ती बड़ी है। तो हमें इस बड़ी पत्ती पर घेरा लगा देना है। अब आगे है छोटी वस्तु पर घेरा लगाएं। अब हमें छोटी वस्तु पर घेरा लगाना है इशिका। तो हाथी और खरगोश में कौन छोटी वस्तु है? इस खरगोश के चित्र पर हम घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार अब हमारे पास ये दो फल दिए हुए हैं। तो हमें ये सेब छोटा फल दिख रहा है, इस छोटे फल पर हम घेरा लगा देंगे। संकेत हम जान लेते हैं। हाथों से इंगित करके बच्चों को बड़ा और छोटा का अर्थ दिखाएं। हाथ को हम छोटा लें, बड़ा लें, इस प्रकार हम छोटा बड़ा दिखा सकते हैं। और इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बड़ी या छोटी वस्तु पहचानने के लिए कहें कि बच्चे कैसे पहचानेंगे बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को। अब हम पढ़ेंगे सप्ताह 9 के दिवस 2 की गतिविधि। माप, वजन, समय, वजन, सबसे भारी और सबसे हल्का का हम अध्ययन करेंगे। सबसे भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर पेंसिल, पत्ती और बॉटल में सबसे भारी वस्तु कौन सी है इशिका? दवात, बॉटल है सबसे भारी वस्तु। आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 फलों के चित्र दिए गए हैं। तो सबसे भारी फल यह है तरबूज, है ना? तो सबसे भारी फल पर हमने घेरा लगा दिया। फिर सबसे हल्की वस्तु पर घेरा लगाएं। सबसे हल्की वस्तु में देखिए कौन सा चित्र में है? तो यहाँ पर चूहा सबसे हल्का है, इसलिए हमने चूहे के चित्र पर घेरा लगा दिया। यहाँ पर पुस्तक, बैट और बलून में बलून सबसे हल्का है, इसलिए हमने ये बलून पर घेरा लगा दिया। फिर हमें संकेत क्या दिया हुआ है? बच्चों को अपने पिछले अनुभव और अनुमान का उपयोग करने के लिए कहें कि वास्तव में आपको हल्की वस्तुएं कौन सी लगती हैं और भारी वस्तुएं कौन सी लगती हैं। अब लेते हैं सप्ताह 9 के दिवस 3 की गतिविधि। चित्र के साथ वाक्य का मिलान करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो चलिए मिलान करने वाले यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्कशीट को। यहाँ पर बच्चों जैसे उगता सूरज, उगता सूरज किस चित्र में दिखाया गया है? ये देखिए यहाँ बड़े सवेरे मुर्गा बोला, तो ये देखिए और ये सूरज उग गया। तो सुबह को दर्शाता है, उगता सूरज उगता है। तो देखिए दूसरा वाक्य क्या है? मैंने दोपहर का भोजन किया। दोपहर का भोजन करने वाला चित्र, हाँ। तो चलिए इशिका इसे मिला देते हैं। मैंने दोपहर का भोजन किया, तो इस चित्र को आपस में मिला देंगे। फिर देखिए सूरज डूबता है और पक्षी अपने अपने घर को वापस जाते हैं। सूरज डूबता है के चित्र से इसे मिला देंगे। और मैं बिस्तर पर जाता हूँ सोने के लिए,
तो सोते हुए बच्चे के चित्र को इससे मिला देंगे। इस तरह से यह जोड़ी कंप्लीट होती है। अब हम लेते हैं संख्या लिखकर कार्यकलापों को क्रम अनुसार लगाएं। सबसे पहले होने वाले कार्यकलाप के लिए संख्या 1 लिखें, तदनुसार आगे बढ़ें। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। मैं सो जाता हूँ, ये तो हम रात्रि में करते हैं। मैं उठ जाता हूँ, ये सुबह का कार्य है। मैं नहाता हूँ, ये सुबह का कार्य है। मैं दोपहर में स्कूल से वापस आ जाता हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले गतिविधि क्या होगी। मैं उठ जाता हूँ, नंबर 1। फिर नंबर 2 पर क्या होगा। मैं नहाता हूँ। फिर नंबर 3 पर मैं नाश्ता करता हूँ। फिर मैं दोपहर में स्कूल से वापस आ जाता हूँ, चौथे नंबर में। और मैं सो जाता हूँ, 5वें नंबर की गतिविधि। इस तरह से क्रियाकलाप को हमने संख्या का क्रम दिया है। तो बच्चों 9वें सप्ताह की गतिविधि यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।